गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आज है 3 दिसंबर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की। सबसे पहले आर्टिकल में कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स के बारे में मेंशन किया है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी और प्रीलिम्स के लिए बहुत रेलिवेंट है। कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जहां पे पॉपुलरली इसे एरा माटी डिवालू के नाम से जाना जाता है। 2014 में जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। 2016 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्टेड साइट्स के अंदर रखा है। जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? जियो हेरिटेज साइट्स एक जियोलॉजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो अर्थ की हिस्ट्री, इवोल्यूशन, नेचर के बारे में बहुत ही क्रिटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है। अगर इन सैंड ड्यून्स की बात की जाए तो ये जो सैंड ड्यून्स हैं, ये जो डिपॉजिट्स हैं, वो क्वाटरनरी पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये 18,000 से 20,000 साल पुराने हैं। इनका जियोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो इसलिए है क्योंकि दिस पर्टिकुलर सेडिमेंट्स प्रोवाइड द इम्प्रिंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट सी लेवल फॉल, राइज, इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून, क्लाइमेट चेंज एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑन द सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट्स है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। इस तरीके का जो सैंड डिपॉजिट्स है वो केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। ये टेम्परेट और इक्वेटोरियल रीजन में एब्सेंट होते हैं। अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो साउथ एशिया में केवल 3 ऐसे सैंड डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो है एरामाटी डिवालू ऑफ विशाखापट्टनम, दूसरा टेरी सैंड्स इन तमिलनाडु और तीसरा कोस्टल सैंड डिपॉजिट्स इन श्रीलंका। ये जो सैंड ड्यून्स हैं, ये जो सैंड डिपॉजिट्स हैं, ये बैड लैंड टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल टर्म में बात की जाए तो वाटर और विंड के कांस्टेंट इरोजन की वजह से जो लैंड होती है वो अनफिट फॉर एग्रीकल्चर हो जाती है। वहां पे स्कैंटी वेजिटेशन हो जाता है, उसे बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है एमजी नरेगा स्कीम के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 सोशल जस्टिस और प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स हैं, जिन्हें कि मेड कहा जाता है एमजी नरेगा के, उनकी जो पेमेंट है उसमें बहुत ही ज्यादा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया है जिससे उनकी जो पेमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। एमजी नरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम है जो 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था। इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इसके तहत 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में दिया जाए अनस्किल्ड वर्क के लिए। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो वेज पेमेंट्स हैं वो अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स इन स्टेट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन के बारे में मेंशन किया गया है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट और प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज नोन एज फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन। फ्लू गैस को एग्जॉस्ट गैस भी कहते हैं, जो यूजुअली कोल पावर्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा वेस्ट बर्निंग और अदर इंडस्ट्रियल पर्पज से एटमॉस्फेयर में SO2 रिलीज करते हैं। ये जो SO2 है उसके बारे में बात की जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इमीटर ऑफ SO2 इन द वर्ल्ड। इन 2019 21% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ SO2 वाज डन बाय इंडिया, जो कि डबल द अमाउंट थी रशिया की, जो कि सेकंड इमीटर है इन द वर्ल्ड। इंडिया में कंट्री का जो इमिशन नॉर्म आया था उसके तहत SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मरकरी को हम पॉल्यूशन कोल पावर प्लांट से कंट्रोल करना था, जिसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करना था। ये फर्स्ट नोटिफाइड हुआ था 2015 में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसकी जो डेडलाइन है उसको 3 टाइम एक्सटेंड किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक न्यू रिप्रेजेंटेशन या फिर एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है इट इज कंस्ट्रेन्ड बाय नेपोटिज्म। जो इंडिया की पॉलिटिक्स है या फिर इंडिया की जो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर बात की जाए तो 2 इंडिया के करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, लेकिन अगर इन सच बात किया जाए तो टॉप लीडर्स की पोजीशंस पे ST SC, विमेन, यूथ
ट्रेड यूनियंस, फार्मर्स, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इन लास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा हैज़ नॉट इवन इंक्रीज्ड बाय 10%। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस एक्सेट्रा का एग्जाम्पल दिया गया है और मेंशन किया है कि जब तक आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं तब तक एक डाइवर्सिटी नहीं आएगी और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो फर्दर ग्रो नहीं करेगी। सो आज के लिए इतना ही। मंडे को मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।